कोरोना टाइम में आप लोग अपना समय निकाल के यहाँ पे आए और प्रशिक्षण करने के लिए बड़े उत्सुक हैं। तो अभी कितने महिलाएं हैं? 30 महिलाएं आइडेंटिफाई की हैं सर। 30 महिलाएं? हाँ जी। तो मैं बड़ा समय की कमी अभाव आप सभी के पास भी रहता है, तो मैं बड़ा ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा कि इस जो प्रोग्राम है इसका उद्देश्य क्या है। आप कोई भी काम, हमेशा कहता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो सबसे पहले ये देखो कि वो हम क्यों कर रहे हैं, उसका लाभ हमें कैसे मिल सकता है। इसमें सबसे पहले जब आपने समूह, आप सभी समूह की महिलाएं होंगी, किसी न किसी समूह से जुड़े हैं आप लोग, तो समूह का जो उद्देश्य था कि जब भी आपको पैसों की जरूरत हो तो आप किसी पे और पे निर्भर ना रहें, आप आपस में समूह के तौर पे या फिर एक जो बैंक है, बैंक के माध्यम से आपके पास पैसा मिले और आप उस पैसे को इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, यही था मकसद। अब जब आप आगे बढ़ चुके हो इस स्टेज से, आपको पैसे की जरूरत आप पूरी कर पा रहे हो, तो नेक्स्ट स्टेज में क्या करना है, आपको ऐसा कोई भी काम आप करना चाहें अपना समय निकाल के, जो भी आपको दिन में 1 या 2 घंटे या 3 घंटे समय मिलता है, उस समय कुछ ऐसा काम करें कि जिससे आपकी जो बचती आय है उसमें वृद्धि हो। उसमें कुछ काम सिखाना जरूरी पड़ता है, क्योंकि आप काम सीखेंगे, कुछ ऐसा काम सीखें जो बिक जाए। मार्केटिंग आजकल सबसे जो जरूरी चीज है या सबसे महत्वपूर्ण है, हर काम में मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी काम कर रहे हो उसको कहां बेचा जाए, वो बहुत जरूरी है। और अच्छी चीज बेचने के लिए आप क्या होना चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। कोई भी सामान आप बेचो कब, जब उसमें क्वालिटी हो, अच्छा प्रोडक्ट हो, तभी आप बेच सकते हैं, है ना। आजकल आपको पता है कि इतना मशीनरी का यूज ज्यादा होता है, इस कारण से चीज की जो फिनिशिंग होती है, जो लास्ट में निकल के आती है, उसमें काफी निर्भर करता है कि इसको खरीदी जाए या नहीं खरीदी जाए। ठीक है ना। तो ये जो कला है हाथों की, ये आपको कोई भी नया काम आपको अगले 13 दिन में सिखाया जाएगा। जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो ट्रेनर्स हैं जिनका सामान मेरे ख्याल से ऑल इंडिया में हर जगह बिक रहा है और वो काफी अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो वो काम अगर आप सीखेंगे तो आपका जो प्रोड्यूस बनेगा, जो भी आपने ट्रेनिंग सीखा है, वो आपके घर में अवेलेबल सामान होगा, उससे आप इस्तेमाल करके कोई भी ऐसी चीज बना पाओगे जो कि आराम से बिक जाए, सुंदर लगे देखने में, है ना। क्योंकि सुंदर चीज या जो देखने में अट्रैक्टिव चीज होती है उसकी वैल्यू अलग होती है। आप खुद ही समझिए, अगर आप कोई छोटी चीज खरीदते हैं, आप मान लीजिए आपके आप सबसे पहले अनार कहाँ से पैदा होते हैं, मैं एक बार आया था, अनार दिखाए थे। बिल्कुल सर। अनार की क्वालिटी अंदर से कैसे भी हो, अगर बाहर से देखने में अगर थोड़े से अनार को हम छांट लें, जो अनार 50 रुपए किलो बिक रहा है वो अनार 80 रुपए किलो बिक जाता है। बात सही है, चीज तो वही है, लेकिन थोड़े सुंदर बनते हैं। हमने उसकी क्या कर ली, सॉर्टिंग कर ली, उसको ग्रेड कर लिया, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो क्वालिटी एनहेंसमेंट ऐसे ही होता है, जो दिखने में थोड़ा सुंदर लगता है उसकी रेट एकदम से बढ़ जाती है। तो आपको अपने अगले 13 दिनों में सबसे पहले तो एक काम सीखना है, और काम सीखने में ध्यान रखिए कि उसकी फिनिशिंग, वो जो बन के आता है, निकल के आता है, वो ऐसा हो जो देखने में अट्रैक्टिव लगे और इजीली दिख जाए। मुझे बहुत खुशी है कि गोकुल जी ने इसका अरेंजमेंट पहले से मार्केटिंग का किया हुआ है। मैं चाहूंगा कि जो ब्रांच मैनेजर है उनको भी एक बार बुलाएं, जो भी आपके संपर्क में ब्रांच मैनेजर्स हैं, क्योंकि वही बात है, आने वाले समय में आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका काम बढ़ेगा, आप उसको मार्केटिंग से जोड़े, तो आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी कभी ना कभी। बिल्कुल। तो आप जो हमें बैंक की जो भी मैनेजर हैं, आपने चाहे आरआरबी के हों, सीसीबी के हों या पंजाब नेशनल बैंक के जो भी होते हैं, उनको एक दिन जरूर बुलाएं प्रशिक्षण के दौरान। जरूर सर। ताकि उनको मालूम चले कि ये प्रशिक्षण चल रहा है और आगे आप फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, पैसों की जरूरत पड़ेगी आपको, तो वो बैंक आपको पैसे दे पाए। ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो भी आप काम कर सीख रहे हैं, वो समय का अभाव डेफिनेटली रहता है, मैं हमेशा मानता हूँ ये बात को, लेकिन आपने कोशिश की है और कोशिश को पूरा करने में मजा तभी है जब उसका कुछ रिजल्ट निकल के आए। कारण कई है, सबसे पहला पैसों का कारण हो सकता है, या समय का अभाव होता है, या इंटरेस्ट धीरे हाथ में हो सकता है 13 दिन बाद आपका उस इंटरेस्ट कम हो जाए। लेकिन आप ये देखिए कि भले ही आपके पैसे ना लग रहे हैं, इस प्रशिक्षण में आपके पैसे नहीं लग रहे, कोई पैसा नहीं लग रहा होगा, आपका नहीं लग रहे, लेकिन आपका समय तो लग रहा है। जो 13 दिन का महत्वपूर्ण समय है वो तो आपने लगाया इसे सीखने में, तो उसको व्यर्थ ना करें। समय की कीमत बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आप आराम से रियलाइज करो। और आप एक बात देखेंगे कि आपने एसएनजी बनाया, आप में से कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो ये समझती हैं कि एसएनजी बनने के बाद आपकी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, मैं जानना चाहूँ। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है ना। कुछ आपको या तो आपको बोलने की जो वो अच्छी बड़ी होगी, या फिर पैसों का नहीं बोल रहा, पैसे की बात छोड़िए आप,
आप में कुछ सुधार, अपने आप को ज्यादा रिस्पेक्ट दूसरा दे, खुद को एक इज्जत मिलती है ना, कि मैं इस महिला के समूह से जुड़े हैं, आपको नए नए मौके मिलते हैं, नया काम सीखने का मौका मिलता है, या फिर आप सबसे जरूरी है दूसरे लोगों से मिलते हो, बहुत लोगों से मिलते हो। जैसे आप कई प्रोग्राम में गए हुए हैं तो आपने देखा है स्टॉल लगाई, वहाँ पे दूसरे आदमी से मिलते हो, दूसरी महिलाओं से मिलते हो, वो क्या काम कर रही है, तो जीवन शैली में परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन कब आता है? जब आपने ठाना कि हम एसएचजी की समूह बने, समूह की महिलाएं में आप आएंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे, आपने अपना समय दिया है, तो ये काम सीखा है आपने। और यही चीज अगर पैसा और हो, क्योंकि पैसे की भी इंपॉर्टेंस लाइफ में रहती है, अगर आपके पास पैसा होगा तो एक आपकी हर आदमी की एक टेंडेंसी होती है कि पैसा ज्यादा होगा तो इज्जत ज्यादा थोड़ी ज्यादा मिलती ही है। गांव में भी हमेशा बोलता हूँ मैं, महिलाओं में आप में से कोई अगर महिला बच्ची है, वो पढ़ी लिखी है, उन्होंने मान लो टीचर लग गई है, तो आप उसको एक अलग इज्जत से देखते हो। हमेशा ये है, असलियत है। समाज में भी अगर जैसे जो प्रथा चल रही है बहुत सारी, जैसे घूंघट की मान लो, है ना, हमें भी राजस्थान से ही तो प्रथा चल रही है, लेकिन जो पढ़ी लिखी होती है, जो जॉब कर रही है, या डॉक्टर है, इंजीनियर्स हैं या टीचर है, उसको कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी करेगी ये थोड़ी एडवांस है हमसे, उसको आप नहीं टोकोगे कभी। लेकिन जो अनपढ़ होगी उसको आप पक्का टोक दोगे, है या नहीं? है दोनों महिलाएं। तो ये सब चीज इज्जत जो होती है पैसों के साथ में बढ़ना शुरू हो जाती है। और अल्टीमेटली जो हर हमारी नाबार्ड की स्कीम है उसमें यही है, महिला का सशक्तिकरण, महिलाएं कैसे मजबूत बने, उसी में एक कड़ी ये एमईडीपी का प्रोग्राम भी है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस ट्रेनिंग का पूरा फायदा लें, जो भी समस्या है आपको उनको बताएं, जो आपके ट्रेनर आए हैं उनसे समय एक्स्ट्रा समय लगाकर सीखिए, मन से ज़्यादा सीखिए। अच्छे ट्रेनर आपने गोकुल जी ने जो आइडेंटिफाई किए हैं, अच्छे ट्रेनर ही होंगे मेरा मानना है। तो समय लगा के अपना समय और दीजिए, थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ेगी आपको, लेकिन 13 दिन में पूरा काम सीखिए ताकि आप उसका फायदा ले सकें और आपके घर में जो आय अर्जन की जो सोर्स है वो बढ़े। ठीक है, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और अपना पूरा समय इसमें लगाएं, 13 दिन में कोई एक दिन भी मिस ना करें। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हम आपको आश्वस्त करते हैं और इस बात का विश्वास दर्शाते हैं कि इन 13 दिनों में ये जो हमारी एमईडीपी की जो हमारी ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग में इन महिलाओं को हम पूरी भरसक कोशिश करके और इस मुकाम तक पहुंचाएंगे कि ये अपने हाथ के हुनर से इनकी पहचान बने, और जब भविष्य में स्टॉल्स लगे तो वहाँ इनके उन स्टॉल्स के ऊपर इनके द्वारा बनाए गए इस ट्रेनिंग के जो उत्पाद हैं, जो यहाँ इन्होंने सीखे हैं, वो भी हम बिक्री के लिए पूरे भारत स्तर के ऊपर इनको भेजें। और इस ट्रेनिंग को आयोजित करने का हमारा सबसे बड़ा मकसद यही था कि ग्रामीण जो प्रतिभाएं हैं, महिलाओं में हुनर है, लेकिन उस हुनर को तराशने का कभी उन्हें मौका नहीं मिला और ऐसा कोई मंच और ऐसा स्थान नहीं मिला जिसकी वजह से उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आ पाए। नाबार्ड ने हाँ इन पर विश्वास दर्शाया और इन्हें एमईडीपी की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सेशन किया। हम हमारी तरफ से पूरी ये कोशिश करेंगे और इनको आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमने इनके लिए सर मार्केट लिंकेज के लिए भी एक कार्य योजना बनाई है पूरी की पूरी। एक जितने भी भविष्य में स्टॉल्स जहां भी लगेंगी, चाहे भारत के किसी भी कोने में लगे, तो हम नाबार्ड के थ्रू या बाकी डिपार्टमेंट के थ्रू जहां भी होंगी उसके लिए हम इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और सर अभी हमारी 2-3 डिपार्टमेंट से बात हुई है, दिल्ली में उनके आउटलेट्स हैं जहां पर वो जिस तरह से मेट्रो स्टेशन होते हैं या फिर एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं, वहां पर जो स्टॉल्स लगी होती हैं, ऐसी जो स्टॉल्स हैं उनमें एक कॉर्नर देने की उन्होंने प्लानिंग की है कि अगर कोई ऐसा ग्रामीण उत्पाद हो जो एक नेशनल लेवल पर भेजा जा सके, तो ऐसे उत्पादों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और इसी वजह से हमने ये ई स्वावलंबन की जो ट्रेनिंग थी, इसका प्रोग्राम नाबार्ड में सबमिट किया था और ऐसे स्पेशलिस्ट ट्रेनर्स को हमने यहाँ हायर किया है जो किस तरह से बेस्ट जो चीजें बनाई जा सकती हैं, जो हमारे घर में बेकार ऐसी वस्तुएं जो कोई काम नहीं आती, हम होली दिवाली उनको इकट्ठा करके या तो कबाड़ी को बेच देते हैं या फिर हम बेकार में उसको किसी भी अन्य काम में ले लेते हैं, लेकिन उन्हीं चीजों से किस तरह से कलात्मक चीज बनाई जाए और अगर उसे घर में, ऑफिस में या कहीं रखा जाए तो वो किस तरह से स्वरूप लेकर और एक वास्तविक तरीके से दिखता है, चाहे वो हमारे बांस का एक टूटा हुआ टुकड़ा हो या कोई लकड़ी की फट्टी हो या कोई प्लाई का टुकड़ा बचा हुआ हो या फिर कपड़ा या ऊन या फिर धागे या साड़ियां,
इन सब चीज़ों से कैसे, चाहे वो हमारा एक कागज हो, इन सब चीज़ों को मिलाकर कैसे एक कलात्मक चीज़ें बनाई जा सकती हैं, और जिन्हें अगर ऑफिस में रखा जाता है तो वो देखते ही हमारी निगाहें एक बार उस पर टिकें और हमारा मन कहे कि वाकई में ये अच्छी चीज़ बनी है। और सर ने भी यही कहा कि इस प्रशिक्षण को आपको नियमित आकर इन 13 दिनों में अच्छे से सीखना है और सीख कर अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आपका ये जो हुनर है और नेशनल लेवल पे जाए, और ये जो स्टॉल्स मैंने आपको बताई वहाँ हम अपने इन प्रोडक्ट्स को ले जा सकें, चाहे वो बैंगल्स हो। सर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो लखेरा समुदाय की जो महिलाएं हैं उनके बने लाख के जो कंगन हैं, करवा चौथ पे अब की बार भी हमारे पास कई जगह से ऑर्डर्स आए हैं, हर साल स्पेशल ऑर्डर आते हैं, कई डिपार्टमेंट्स थे, तो वहाँ पर हम यहाँ से उनसे लेकर और वो स्पीड पोस्ट के थ्रू वहाँ तक पहुँचाते हैं। अब की बार भी हमने लगभग 150 के समथिंग जो ऑर्डर आए थे वो हमने भेजे हैं। और इस प्रकार अगर ट्रेनिंग्स नाबार्ड हमें विश्वास दर्शा के देगा और ऐसा कोई सर प्लेटफॉर्म आपकी नज़र में हो जहाँ से इन्हें मार्केट लिंकेज मिल पाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या मार्केट लिंकेज की आती है, क्योंकि उत्पाद बन जाते हैं, बनने के बाद 2 चैलेंज आते हैं, एक तो उसकी फिनिशिंग और एक उसकी पैकेजिंग। पैकेजिंग और फिनिशिंग में हमारे ऑर्गेनाइजेशन का आईटी बैकग्राउंड है और डिजाइनिंग वगैरह में हम कोशिश पूरी करते हैं सर वो अच्छी ब्रांडिंग हो, लेकिन कई बार जो हमारे शोर्स में मार्केट लिंकेज हैं हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म सर आपकी नज़र में हो तो आप भी हमें सूचित करना, हम निश्चित रूप से इन्हें वो प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगे। और आपने सर विश्वास दर्शा के हमारे संस्था पे और इन महिलाओं की मेहनत पे हमेशा आपने हमें प्रेरणा दी और आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हम इसी आशा के साथ आपको आश्वस्त करते हैं कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम ईमानदारी से और एक परिणाम देने वाला सकारात्मक प्रशिक्षण करके और इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। सभी बहनों को मैं अपनी ओर से नमस्कार करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला मुझे, और जो मैं कुछ छोटा मोटा जानता हूँ बनाना, एंटीक पीस है, चाहे बम्बू वास, फ्लावर पॉट, पेंटिंग्स, जो मुझे कुछ आता है उसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मुझसे कुछ सीख के और अपनी आजीविका को भी चला सकती हैं। साथ में मैं भारत सरकार से वुडन आर्टिजन हूँ, और ये ज्योति सैनी है, ये भी हैंडीक्राफ्ट की वुडन आर्टिजन है, मिसेज भी यही है। इसके अलावा हम पेपर मैसी में भी काम कर लेते हैं, या कोई भी जो आसपास प्रकृति में जो उपलब्ध है, जो किसी के काम की चीज़ नहीं है, हम उनको सजावटी आइटम में डेवलप कर सकते हैं। अपना घर की भी सजावट भी होगी, साथ साथ अपनी आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी आजीविका भी चलेगी। बस इसी के साथ मैं आपको सिखाऊंगा कल से, और जिसकी तैयारी मैं आज कर लेता हूँ आपके सामने बीच में, कि शुरू से ही आना चाहिए कि हम कैसे काम को कर रहे हैं। ठीक है, आप सब तैयार हैं? नमस्कार, मेरा नाम ज्योति सैनी है, और जैसा कि पापा ने अभी बताया कि हम सब आर्टिज़न का काम करते हैं, तो मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ कि पापा मतलब कोई भी चीज़ मिल जाती थी ना नेचुरली, जैसे बाहर कोई कचरे में से कुछ भी मिल गया तो उसको एंटिक पीस बना के और अपने मतलब या तो डेकोरेट करते थे, वरना फिर नाबार्ड ने हमें हमेशा से सपोर्ट किया तो एग्जीबिशन वगैरह में हम सेल करते थे। तो ऐसे ही आप लोग अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो चीज़ आपको आती है या फिर आप मतलब हम लोगों से जो सीखेंगे, आप उससे अपना डेली का काम भी चला सकते हैं। छोटा सा रोज़गार अपने घर में लघु उद्योग खोल लिया आपने, जैसे कि आप में से कोई सिलाई भी जानता होगा तो डेली के कस्टमर्स आते होंगे, या फिर कोई शॉप चला रहा है किसी चीज़ की, तो इसी तरह से हम आगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे। क्या पता आपकी कुछ क्वालिटीज़ हमें भी सीखने को मिले, इसी तरह से हम आगे काम करेंगे। तो प्लीज़ नर्वस मत होना, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेरीज है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।